नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल वॉर रूम में। मेरा नाम है हेमंत कुमार और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आरएसएमएस भी जेई के लिए जो आप लोगों की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों की इसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए सिविल वॉर रूम आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑटो कैड का एक पूरा डिस्क्राइब्ड कोर्स। डिस्क्राइब्ड का मतलब है जहां पर आप लोगों को जितना भी आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है वो पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर होने वाला है। जितना भी आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कीजिए या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कीजिए, जितना भी सिलेबस एग्जाम का आपका है, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का कैड का हम लोग लेकर के आए हैं, जहां पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लस टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज इसके अलावा जो नोट्स हैं एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स के डाउट था कि सर जो है कैड हम कैसे पढ़ें, कैसे स्टडी करें। और सही बात भी है भाई, जो कैड है वो सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की भी हमें पूरे तरीके से डीपली स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि वेटेज भी खूब होता है। 80 क्वेश्चंस में से लगभग 75 क्वेश्चंस तो हमारे 70 टू 75 क्वेश्चंस जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स के आते हैं, जैसे आपके सोम हो गया, ओके, और आरसीसी हो गया, और बीएमसी हो गया, एस्टिमेशन हो गया, सर्वे हो गया, सॉइल हो गया। इन सब्जेक्ट से आपके 70 टू 75 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 5 टू 10 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के वो आते हैं आपके कैड से। सेम ये का यही आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में भी आपके थर्मोडायनामिक्स हो गया, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, यहां से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा 5 टू 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मशीन ड्राइंग एंड ऑटो कैड से रिलेटेड आते हैं। सो हमें रिक्वायरमेंट है, इस चीज की जरूरत भी है कि भाई अपने स्कोर को एक थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, ओके, सिलेक्शन से हटकर के अगर थोड़ी सी हम बात करें तो अपने स्कोर की भी एक हमें यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना होता है। ओके, सो आपके स्कोर को किस तरह से अच्छा बना सकते हो, कैसे हम लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए जो ऑटो कैड है आपका वो एक काफी इंपॉर्टेंट अपनी वैल्यू रखता है, काफी अलग अपना एक स्पेस रखता है। क्यों? क्योंकि ऑटो कैड के आपके 5 टू 10 क्वेश्चंस आते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में। और भी बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स आजकल होने लग गए हैं जहां पर ऑटो कैड का जो वेटेज है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग गया है, क्योंकि कब तक हम लोग पेन पेपर से ड्राइंग बनाते रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैड जो है इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो आरएसएमएस भी जेई का एग्जाम है, यहां आपको 5 टू 10 क्वेश्चंस ऑटो कैड के देखने को मिलते हैं। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं आते, ऑटो कैड की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क का 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आते कि ऑटो कैड में आप प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं, ड्राइंग किस तरह से बना सकते हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। क्लियर है? सो जरूरी भी है कि 5 से 10 नंबर तो हमारे कम से कम ऐसे हो जो एग्जाम के अंदर हम लोग फिक्स करके चल सकें। और इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आती हैं, बट इजी है। ओके, टफ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इजी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हम एग्जाम से पहले इस चीज को कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का अभी टाइम है 4 से 5 महीने, हम लोग नवंबर के मंथ में ऑटो कैड को कर लेंगे। सो प्लीज इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, इस बात को कि 1 महीने के अंदर ऑटो कैड कवर हम लोग कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑटो कैड जो है वो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। ओके, चाहे आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना हो या फिर आप उसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़ रहे हो। ओके, ये जो खेल है वो पूरा प्रैक्टिस का है कि आपके प्रैक्टिस में कितनी सारी चीजें, बिकॉज ऑटो कैड जो है ना यहाँ पे एक लैंग्वेज की तरह है, एक भाषा की तरह है। जिस भाषा को हमारा कंप्यूटर समझता है, ऐसे ही ये भी एक लैंग्वेज है जहां पे हमें अलग अलग तरह के इनपुट्स देने होते हैं और हमें आउटपुट मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहले बात आ जाती है कि सर ये ऑटो कैड होता क्या चीज है, ऑटो कैड होता क्या है, क्या इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और कैसे इसके साथ हम लोग डील कर सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम में 5 से 10 नंबर ला सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर फर्दर स्टडी करने के लिए आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। और ये जो कोर्स है वो आप लोगों को सिविल वॉर रूम के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, जो सिविल वॉर रूम का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के साथ साथ आप लोगों को रिटर्न नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज ऑटो कैड का, ये तीनों चीजें आप लोगों को एक साथ मिलने वाली हैं। फीस वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं है, 500 रुपीज इसकी फीस रखी गई है। बट जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस कोर्स का जो फीस है वो ओनली 250 रुपीज रखा गया है। प्लस
इसके अलावा एक बेनिफिट और है कि जिन लोगों को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्लस ऑटो कैड, अगर ये दोनों कोर्स एक साथ परचेज करने हैं तो दोनों कोर्सेज के लिए आप लोगों की जो फीस है वो ओनली 400 रुपीज है। 2 सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पे कवर हो जाते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट से आपके 15 से 20 मार्क्स के नंबर आप स्कोर कर सकते हो अगर आप चाहें तो एग्जाम में। और 15 से 20 मार्क्स का मतलब आप लोगों को पता है कि RSMS जेईई के अंदर कितना वेटेज होता है सिविल इंजीनियरिंग में। 15 से 20 मार्क्स का लगभग 20 to 25% वेटेज जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स का है। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को आपके लिए एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बनाया गया है। जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान में, उन सभी एग्जाम्स की स्टडी करके, एक पूरा रिसर्च करके, और फिर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल और ये क्लासेस अरेंज करी गई हैं। ओके, ये सारा कुछ आप लोगों की डिमांड के ऊपर है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि सर ऑटो कैड के लिए कुछ स्टार्ट किया जाए। बहुत ही कम लोग हैं जो ऑटो कैड प्रोवाइड करवा पाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। सो सिविल वॉर रूम जो है वो आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन में ऑटो कैड को लेकर के आया है। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटो कैड जो है वो होता क्या है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करना चाहें कि क्या होता है ऑटो कैड। ऑटो कैड, तो ऑटो कैड जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। और कौन कौन से कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं और 3D में भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हम लोग यहां पर डिजाइन, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग अपनी कर सकते हैं। क्लियर है? कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब बात आ जाती है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई हमें ऑटो कैड को लेकर के आने की। सो माय डियर, स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि पहले के जमाने में जो ड्राइंग्स वगैरह हमारी बनाई जाती थी और हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सिखाई भी जाती थी, कौन सी वाली ड्राइंग होती थी? जो हम लोग पेंसिल से या फिर पेन से शीट पर ड्रॉ करते थे। ओके, स्केल की हेल्प से करते थे या फिर कंपास वगैरह की हेल्प से हम लोग एक अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करते थे। ओके, बट टाइम धीरे धीरे करके चेंज होता हुआ चला गया। कंप्यूटर का जमाना आया, नया एक कंप्यूटर का युग आया। कंप्यूटर के जमाने में हमारे लिए ये जरूरी हो गया कि क्यों ना हम लोग, जब सारे के सारे काम हमारे कंप्यूटर पे होने लग गए थे, जितने भी काम है आप लोग अगर टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पे यूज ले रहे हो, सारे के सारे कामों में कंप्यूटर का यूज आना स्टार्ट हो चुका था। तो हमारे लिए भी ये जरूरी था कि क्यों ना इस डिजाइनिंग को, इस ड्राइंग की चीजों को एक कंप्यूटर से रिलेटेड कर दिया जाए। और इसे रिलेट करने के लिए ही 1979 के अंदर, 1979 में एक सॉफ्टवेयर इजाद किया गया, एक नया सॉफ्टवेयर लाया गया था जिसे इंटरेक्टिव कैड का नाम दिया गया था। ओके, इंटरेक्टिव कैड से कहा गया था, इंटरेक्टिव कैड जो है इसका यूज हम लोग 1979 में आया था, इंटरेक्टिव कैड। ओके, इंटरेक्टिव कैड, इस इंटरेक्टिव कैड को ओनली ऑफिशियल्स यूज ले सकते थे। ऑफिशियल यूज के लिए ये था कि जितने भी हमारे ऑफिसेज वगैरह थे इनमें हम लोग कंप्यूटर से डिजाइनिंग कर सकते थे। बट 1982 के अंदर इसका पहला वर्जन आया था जिसे ऑटो कैड 1.0 का नाम दिया गया था। ठीक है, और 1982 में ये ऑटो कैड जब आया तो इसे दुनिया में एक अलग ही पहचान मिलना स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले किसी ने ये काम किया था। और सबसे पहले अगर कोई भी इंसान काम करता है तो उसे एक अलग ही पहचान मिल जाती है। तो सबसे पहले 1982 के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में आया था। किस नाम से आया था? ये ऑटो कैड 1.0 के नाम से इसे मार्केट में लाया गया था। लॉन्चिंग कब हुई थी इसकी? दिसंबर 1982 में। दिसंबर 1982 के अंदर इस सॉफ्टवेयर को मार्केट के अंदर लाया गया था। अब बनाया किसने था इस सॉफ्टवेयर को? तो सॉफ्टवेयर को जिसने डिजाइन किया, जिसने इसकी प्रोग्रामिंग करी थी, उनका नाम था जॉन वॉलकर। ओके, तो जॉन वॉलकर साहब ने इसकी बनाया था, इसकी प्रोग्रामिंग उन्होंने कंप्लीट करी थी। ओके, 1982 के अंदर, दिसंबर 1982 में कैड को पहले बार मार्केट में लाया गया था। क्लियर है? सो ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि कैड जो है वो सबसे पहले कब आया था। ओके, इसके अलावा इंटरेक्टिव कैड कब आया था? इंटरेक्टिव कैड आप लोगों का 1979 में लाया गया था। बट सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था इसका? जो कैड है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ये 3D के अंदर भी ड्राइंग्स बनाने लग चुका था। क्यों? जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि
आजकल आप लोग देखते होंगे मकानों के ड्राइंग्स वगैरह आते हैं, मकानों के नक्शे आते हैं, पहले के जमाने में भी मकानों के नक्शे प्रिपेयर होकर के आते थे। बट नक्शे के अंदर क्या होता था ना कि जो मकान जो आदमी कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, जो कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन करवा रही है, वो 2D में तो उसका व्यू देख सकती थी कि यहाँ पे एक वॉल होगी, यहाँ पर वो उन्हें एज्यूम करना पड़ता था माइंड में। अब 3D सॉफ्टवेयर के आने से क्या हुआ कि उनको पूरा कंप्यूटर के अंदर ही दिखने लग गया था कि हाँ ऐसा बनने के बाद ये दिखने वाला है, मेरा जो गेट है घर का वो ऐसा दिखेगा, दीवारें ऐसी दिखने वाली है, कलर इस घर का ऐसा रहने वाला है। ओके, तो इन सारी चीजों के आने के बाद में जो कस्टमर्स थे उनका भी पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरी बात, टाइम भी बचने लग गया था। क्लियर है? तो सबसे पहली बात जो एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वो ये है कि सबसे पहला वर्जन कब आया था इसका। सबसे पहला वर्जन दिसंबर 1982 में आया था। किसने इन्हें फाउंड किया था? जॉन वॉकर साहब ने इन्हें फाउंड किया था। नाम आप लोग याद रखिएगा। बनाया किस कंपनी ने था ये? किसी ऐसी कंपनी थी जिसने इसे बनाया था। सो ऑटोकैड को जो बनाने वाली कंपनी थी इसका नाम था ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क जो है वो एक अमेरिका की कंपनी है, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। ओके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क कंपनी ने सबसे पहले ऑटोकैड को बनाया था कब? दिसंबर 1982 के अंदर। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन्स कंटिन्यूसली आते रहे थे। अलग अलग वर्जन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आया था ऑटोकैड 1.0, इसके बाद ऑटोकैड 2.0 आया, 3.0 आया, 5.0 भी आया। ओके, ऐसे कर करके ये जो है 14 तक आते गए। ऑटोकैड जब 14.0 आया तो इसके बाद में कंपनी जो थी, कौन सी कंपनी थी? ऑटोडेस्क। इन्होंने क्या सोचा कि अगर मान लो हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे ही 14, 15, 16 पता नहीं कब तक ऐसे करते जाएंगे, इससे बेटर है कि हम लोग ईयर वाइज एक नाम देना स्टार्ट कर दें अपने वर्जन्स को। तो क्या किया? 2000 में, 2000 के अंदर सबसे पहले ये जो नाम है, ये जो कंपनी ने जो वर्जन्स को नाम देना स्टार्ट किया था, इनकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? सबसे पहले जो वर्जन है, इनकी लिस्ट आपको यहां पे साइड में दिख भी रही होगी, फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि सबसे पहले जो है ऑटोकैड 2000 कब आया था? ये लॉन्च कब किया गया था इसे? ये लॉन्च हुआ था आप लोगों का मार्च 1999 में। ओके, इसके बाद बहुत सारे आपके वर्जन्स आए। कौन कौन से? ऑटोकैड 2001 आया, 2000 आए, इसके बाद 2002 आया, 2003 आया, और ऐसे करते करते ये अब 2021 तक आ चुके हैं इसके वर्जन्स। ओके, अब लॉन्चिंग इनकी कब होती थी? इनकी लॉन्चिंग का भी एक फिक्स टाइम बना लिया था ऑटोडेस्क कंपनी, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो हमारी स्टडी करने में भी और जो डिजाइन करने वाले लोग हैं उन्हें भी। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है वो आया था मार्च 2001 में, साइड में आप लोगों को दिख भी रहा होगा। 2002 वाला जो है ये आया था मार्च 2001 में। क्लियर? 2003 वाला जो था वो 2002 में आया था। जो 2021 सबसे लास्ट वाला जो वर्जन है वो हमारा आया था 2020 के मार्च में। 25 मार्च को इसे रिलीज किया गया था इंडिया में। जब लॉकडाउन लगा उसके 1-2 दिन के बाद ही इसे लॉन्च किया गया था। ओके, ये वर्जन जो है 2020, ये अभी 2021 वाला जो वर्जन है ऑटोकैड का, ये अभी तक हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि मार्च में ही तो रिलीज हुआ है और मार्च के बाद से जो हालात चल रहे हैं उनका आप सभी को अंदाजा है। इसके अलावा अगर बात करें 2020 वाले की, कि जो ऑटोकैड वर्जन 2020 है, इसकी लॉन्चिंग कब करी गई थी? इसकी लॉन्चिंग हुई थी आप लोगों की 27 मार्च 2019 में। ओके, 2019 में इसके वर्जन की लॉन्चिंग करी गई थी और अभी जो कंप्यूटर्स हैं वहां पे आपको ये देखने को इजीली मिल सकता है। ओके, साइड में आप लोगों को पूरा एक लिस्ट भी दिख रहा होगा कि कौन सा वर्जन कब आया था। इसके अलावा जो रिटर्न नोट्स हैं उनमें भी आपको इसके वर्जन दिख जाएंगे कि कौन सा वर्जन कब आया था। बाकी यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम लोग वापस से बाकी के जो वीडियोस हैं वहां इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करके पूरा एक प्रॉपर वे में इस चीज के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। फर्दर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, रोज आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिला करेंगे कि कौन सा वर्जन कब आया, इसके अलावा कौन सी कमांड हमें यूज में लेनी चाहिए, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इसके फायदे थे। इन सारी बातों के ऊपर फर्दर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाली हमारी क्लासेस में। सो आप सभी लोग सिविल वॉर रूम के ऐप पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आप लोगों को अलग से एक सेक्शन बना हुआ दिख जाएगा जहां पे आप लोगों को ऑटोकैड का पूरा कंप्लीट कोर्स सिलेबस सहित सब कुछ दिख जाना है। ओके, सो आप लोग वहां जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की साथ साथ आपको मिलने वाली है। ओके,
क्योंकि ऑटो कैड के अंदर क्या है ना कि आप लोगों के जो टेस्ट सीरीज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी आपका ऑटो कैड, सिविल इंजीनियरिंग की बात हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो, जितना भी आपके एग्जाम में आएगा, गारंटीड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिविल वॉर रूम के मोबाइल एप्लीकेशन पर, वहीं से आने वाला है। ओके। और लास्ट में एक बात और मैं बता देता हूं, छोटी सी बात है कि ऑटो कैड जो है इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, जैसे कि सिविल वॉर रूम का है, सेम इसी तरह से एक ऑटो कैड का भी मोबाइल एप्लीकेशन आता है, ऑटो कैड 360 के नाम से, जिसे आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। और वो जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था वो 2010 में, 2010 में लॉन्च किया था ऑटोडेस्क ने, ऑटो कैड 360 के नाम से। क्लियर। सो आप लोग भी सिविल वॉर रूम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स को परचेज कीजिए और अपने जो 5 से 10 नंबर हैं आरएसएस में, जेई के एग्जाम में, उन्हें आप लोग यहां से कंफर्म कर सकते हैं। प्लस अगर कोई का आप लोगों का डाउट है तो वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।